अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। मैं हूँ सलमान हसन। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शादरा के मकाम पर तलबा की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में टीचर जाँ बहक, 15 से ज़ायद बच्चे ज़ख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाश और ज़ख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बताएं कि शेखुपुरा से स्कूल के बच्चे सैर व तफरी के लिए यहाँ पहुँचे थे, जहाँ यह हादसा पेश आया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली। जो बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो इस्लामाबाद में शादरा के मकाम पर पेश आया, जब शेखुपुरा से स्कूल ट्रिप जो है वो इस्लामाबाद आया और बस जो है वो खाई में गिर गई। शादरा जो तफरी मकाम है इस्लामाबाद का, उसके करीब इब्तदाई तौर पर यही बताया गया, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि एक टीचर जो 22 साल हानिया हैं वो जाँ बहक हो गई हैं। मौके पर ही उनका इंतकाल हो गया, जबकि पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल में हाई अलर्ट जो वो जारी किया गया। पोली क्लिनिक में इस वक्त जो है वो 8 जख्मियों को लाया गया, जिसमें 2 टीचर्स और 6 बच्चे शामिल हैं। बताया यही जा रहा है कि 12 साल मैसम जो है इन बच्चों में, उसकी हालत तशवीशनाक है और उसको उसकी कमर की हड्डी जो है वो टूट गई है और उसको इस वक्त जो है वो बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा पिम्स अस्पताल में भी 8 जख्मियों को लाया गया, जिसमें 2 टीचर्स शामिल हैं और 6 बच्चे शामिल हैं। तमाम जख्मियों को जो वो तिबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक यही बताया गया है कि जो ड्राइवर है वो मौके से ही फरार हो गया और जख्मियों को जो है वो पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया तिब्बी इमदाद के लिए। जी, कराची से खबर दें आपको, जहां राशिद मिनास रोड पर आरजे शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। 30 से ज़ायद फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 घंटे से ज़ायद वक्त तक रेस्क्यू का अमल जारी रहा। इस बारे में देखिए अब्दुर्रहमान फारूकी की ये रिपोर्ट। कराची में राशिद मिनास रोड पर शॉपिंग प्लाजा की बालाई मंजिल पर आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। इमारत में फंसे 30 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि मुतादिद अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। सामने घर है, बिल्कुल सामने सोसाइटी में घर है और मैं 6 बजे ऑफिस से आया हूँ, तो उससे भी 1 घंटा पहले की आग लगी हुई थी। तो उसके अभी 20 मिनट बाद पहली गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई, उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। उससे पहले आग लगी हुई थी, बंदे ऊपर फंसे हुए थे। अब हम लोग 50-60 लोग थे, सारे हो गए, रेस्क्यू हो गए सारे। तकरीबन हमारे पीछे पीछे सारे आए थे। यार इन लोगों ने किया, लेकिन बहुत देर हुई आने में, मतलब हम लोगों से अंदर सांस ली जा रही थी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी, जहां निजी दफातर में अमला मौजूद था। इमारत में हंगामी अखराज का कोई रास्ता नहीं है, जबकि सेंट्रल एयर कंडीशन होने के बाइस इमारत चारों तरफ से बंद है। स्नॉर्कल्स भी आ गई, लेकिन ये है कि स्नॉर्कल कहीं से भी लगाने की जगह नहीं थी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग को कवर्ड किया हुआ है। फिर हम लोग स्टेरिस के ज़रिए यहाँ के जो हमारे दुकानदार हैं जो हैं, ये भी बेचारे अपने हमारे साथ थे और 4th फ्लोर से तकरीबन 30 से 35 लोगों को रेस्क्यू करके उनको स्टेरिस के ज़रिए जो नीचे लेकर आए। जिला अस्पताल की इंचार्ज शोबे हादसा डॉक्टर नौशीन रऊफ का कहना है कि जाँ बहक अफराद की मौत दम घुटने और आग में झुलसने से हुई। एक जख्मी ज़ेरे इलाज है, उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, बाकी दोनों बिल्कुल स्टेबल हैं। डिटेल एग्जामिनेशन में मेडिकल सेक्शन करेगा, लेकिन मोस्टली जाहिर है वो 70-80% से ज़्यादा ही बंद हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ। अच्छा, हादसे में जाँ बहक मोहम्मद बिलाल के वालिद का कहना था कि सुबह फोन पर बेटे से राब्ता हुआ था। कह रहा था कि दुआ करना, यहाँ बहुत तेज आग लग गई है। बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो बोल रहे थे बाबा बस दुआ करना, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है। 24 साल उम्र मेरे बेटे की, हाँ पढ़ भी रहे थे, फर्स्ट ईयर का पेपर दिए रहे थे वो। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाक़े का नोटिस लिया। कमिश्नर कराची का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इद्दत में निकाह का मामला खावर मानिका ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है। खावर मानिका का कहना है कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी में चेयरमैन पीटीआई की दखल अंदाजी से पहले ये मुबारक अंदाज में गुजर रही थी, लेकिन उसके बाद ये हमारा मामला ख़राब हुआ। ख़ानदानी मामला है, लेकिन अब बातें मंजर आम पर आ चुकी हैं, इसलिए मैं अदालत के सामने मौजूद हूँ। इसी बारे में हम बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलामा साहब, ये फरमाइएगा कि एक हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म हैं वो मुद्दत पूरी करने का मुतालबा कर रहे हैं, एक दूसरे वज़ीर आज़म हैं उनसे इद्दत पूरी करने का जो है वो मुतालबा या उनसे जो है वो शिकवा किया जा रहा है। सर ये बताएं शरई तौर पे इस बारे में क्या अहकामात हैं? देखिए, शरीयत तो ये कहती है कि अगर दोनों इद्दत के दौरान अगर निकाह हुआ है तो वो निकाह बातिल है, वो निकाह हुआ ही नहीं है। अगर मर्द को भी मालूम है, औरत को भी मालूम है और उन्होंने ये निकाह कर लिया, निकाह खान ने निकाह पढ़ा दिया, तो 2 जुर्म उन्होंने किए। एक तो धोखादही है
और दूसरा ये है कि ये शरीयत का मजाक भी है और शरई असूलों की जो है वो खिलाफ वर्जी भी है। इसके ऊपर काजी को ये इख्तियार हासिल है कि वो सख्त से सख्त सजा दे। अब उसमें ये देखना है कि क्या इसके बाद उनका आपस में एक ताल्लुक कायम हो गया मियाँ बीवी वाला या नहीं हुआ, और उसमें अगर वो कायम हुआ तो चूंकि निकाह नहीं हुआ है तो फिर ये इसके कई और संगीन पहलू हैं जिन पर काजी जो है वो इख्तियार रखता है कि सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काबिल शर्म और इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि अगर वाकई ऐसा हुआ है जो कि बताया जा रहा है और इससे पहले मुफ्ती शहीद साहब भी बता चुके हैं, तो मुझे आप बताइए कि जो लाखों लोगों के क़यादत करने वाली शख्सियत है, अगर वो इस तरह का अमल करे या फिर ये है कि किसी जहालत या रूहानियत के नाम के ऊपर जो खुदा न खास्ता इस तरह का अमल किया जाए, तो ये इसको मैं तो काबिल शर्म भी समझता हूँ, काबिल अफसोस भी समझता हूँ और जहालत भी समझता हूँ। और इस हवाले से अब चूंकि मामला अदालत में है और अदालत के पास ये इख्तियार है कि अगर वो चाहिए तो इस मामले के ऊपर वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल से भी राय ले सकती है, उलमा को भी बुला सकती है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि किसी भी सूरत दौरान इद्दत जो है वो निकाह जायज़ नहीं है, और अगर ऐसा किसी ने किया है तो वो निकाह बातिल हो गया। और इस दौरान अगर मियाँ और बीवी का ताल्लुक कायम हुआ तो वो मियाँ बीवी का ताल्लुक नहीं था, वो एक जुर्म था, वो एक गुनाह था और उसकी सज़ा जो है सख्त से सख्त भी हो सकती है। हमारे इस हवाले से जज को ये इख्तियार हासिल है और शरीयत भी इसकी इजाज़त देती है, कानून भी इसकी इजाज़त देता है, और इस तरह का ये अमल जो है ये बाहर सूरत काबिले मुज़म्मत ही अमल कहा जाएगा। लेकिन ये जो हमारे मानिका साहब हैं, इनको भी ये पूछना चाहिए कि ये इतना अरसा क्यों खामोश रहे और उस वक्त क्यों नहीं बोले जब ये सारा अमल हो रहा था। तो ये भी एक पहलू हमारे सामने होना चाहिए कि एक जुर्म उन्होंने किया है और एक जुर्म शहादत को छुपा के इन्होंने किया है। इस पर काजी को और इन सारे पहलुओं को अपने सामने रखना चाहिए। निकाह खान ने क्यों छुपाया, उनसे भी ये पूछना चाहिए कि आपने 2 बार निकाह पढ़ाया और पहली बार तो आपने उस वक्त क्यों नहीं, निकाह खान की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई। तो ये पहलू जितने भी हैं ये बहुत अफसोसनाक है। ये हमारे तमाम पहलुओं का जायजा जो है वो ज़रूरी है लेना। आप इस बारे में अपनी राय का इज़हार कर रहे थे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको दिखाते हैं। और ये जलसा अपनी सियासी कुव्वत दिखाने के लिए नहीं है, ये जलसा ये बताने और जताने के लिए है कि अब इस शहर के वारिस, इस शहर के बेटे इस शहर में मौजूद हैं और शहर के हक को, उसकी शनाख्त को, उसकी पहचान को, उसके वसाइल को लूटने नहीं देंगे, उसके मैंडेट को छीनने नहीं देंगे और आने वाले वक्तों में अपने तजर्बात को जमा कर कर पाकिस्तान को उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए भारत से 3000 के करीब सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। यात्रियों में खवातीन, बूढ़े और नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है। मोहम्मद अली तफसील रिपोर्ट करेंगे। भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर पर पहुंचे तो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी शेरायंस राणा शाहिद सलीम और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह ने इस्तकबाल किया। यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, जिस तरह उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। दर्शन करने वास्ते संगतां आ रही ने, सो जितने भी पाकिस्तानी वीर ने चाहे बार्डर ते ने चाहे इधर ने
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ आदर मान किया सारी संगत दा। यात्री बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी शराइन्स राना शाहिद सलीम का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन किस्म के इंतजाम किए हैं। इनकी रिसेप्शन भी आपने खुद देख ली है, इनकी ट्रांसपोर्ट भी, इनके जितने मेडिकल की, सिक्योरिटी की, रहने सहने की, हर किस्म की जो सहूलियात हैं वो बेहतरीन किस्म की जो है वो इनको प्रोवाइड कर दी गई है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह का कहना है कि यात्रियों के क़याम तआम और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विशेष तौर पर संगतां वास्ते रिहाइश का प्रबंध, लंगर का प्रबंध, चाय पानी का और ट्रांसपोर्ट का पूरा प्रबंध असीं इन्हां वास्ते कीता है। गुरुद्वारा कमेटी अमृतसर के एग्जीक्यूटिव मेंबर खुशमिंदर सिंह का इस मौका पर कहना था कि खुद को खुशकिस्मत समझते हैं जो आज यहाँ हाजिर हुए। अच्छे इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ कुछ कारण कर सारे बिछड़ गए। वाघा बॉर्डर पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया में।